आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ और मैं हूं वरुण कुमार। चुनावी मौसम है, चुनावी फिजा है, तो बात भी चुनाव की ही होगी, चर्चा भी चुनाव की होगी। आज हम बात करेंगे पोड़ैयाहाट विधानसभा की, और पोड़ैयाहाट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी का। यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। यहाँ तकरीबन 3 दर्जन सुरमा चुनावी मैदान में टिकट के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। इस चुनावी दंगल में कूदने को बेताब लग रहे हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलना है। ऐसे में प्रतिदिन कयासों का दौर जारी है। गांव के चौपालों पर, गांव के गली मोहल्ले में, सड़क के नुक्कड़ पर, चाय की दुकानों पर अक्सर ये चर्चा हो रही है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। आला कमान किसे पोड़ैयाहाट में कमल का सिंबल देगा। ऐसे में कयासों का दौर जारी है। खास करके पोड़ैयाहाट विधानसभा में देवेंद्रनाथ सिंह, ममता कुमारी, गजाधर सिंह, राघवेंद्र सिंह, लक्ष्मी चक्रवर्ती, सुभाष यादव, विमंत शाह, अशोक शर्मा, रवि जायसवाल, भृगु यादव, सीताराम पाठक सहित कई दर्जन के लोग चुनावी मैदान में कूदने को लेकर परिश्रम कर रहे हैं, आला कमान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब नामों से इतर एक नाम ऐसा भी है जिनकी चर्चा अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन अगर वह उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए, कभी जामा के विधायक रहते हुए उन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित कर रही है और शिबू सोरेन परिवार से बिलोंग करती है, और वो है सीता सोरेन। हालांकि सीता सोरेन के मायके उड़ीसा रहने के कारण वो जनजातीय सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ये नियम इसके आड़े हाथों आ रहा है। ऐसे में उन्हें किसी जनरल सीट से पार्टी लड़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक जो समाचार प्राप्त हो रही है, जो छन छन की खबरें आ रही हैं, ऐसे में पता चल रहा है कि सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट मिलना लगभग तय समझा जा रहा है। हालांकि कोई सीता सोरेन से भी तो पूछे कि आखिर उनकी मंशा क्या है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सीता सोरेन नहीं चाहती है कि वो जामताड़ा से चुनाव लड़े, क्योंकि हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव में उन्हें जामताड़ा विधानसभा से करारी शिकस्त मिली है, और ख़ास करके अभी वहाँ के विधायक जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में सीता सोरेन को लग रहा है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, और सोचना भी वाजिब है। ऐसे में सीता सोरेन किसी अन्य जनरल सीट की तलाश में है। हालांकि उनके लिए पोड़ैयाहाट सीट सबसे ज़्यादा मुफीद नज़र आ रहा है, क्योंकि जामा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने के कारण पोड़ैयाहाट और सरैयाहाट प्रखंड जामा विधानसभा और रामगढ़ विधान प्रखंड के करीब है और सीमा पर पड़ता है। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि यहाँ के मतदाता उन्हें स्वीकार कर लेंगे। हालांकि अभी पार्टी आला कमान को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सीता सोरेन पोड़ैयाहाट या फिर जरमुंडी से अपना प्रयास तेज कर दिया है कि यह दोनों सीट में से कोई एक सीट अगर उन्हें मिल जाता है तो सीट निकालना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आदिवासी की संख्या भी ज़्यादा है और उनके पूर्व विधानसभा से सीमावर्ती क्षेत्र रहने के कारण उन्हें यह सीट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि आम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आम लोगों का मानना है, या राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक धुरंधरों का मानना है कि पार्टी ऐसा नहीं करेगी। पार्टी यहाँ के ही धरती पुत्रों को टिकट देगी। हालांकि अभी यह कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सीता सोरेन का भी अपना एक रसूख है और सीता सोरेन भी कुछ सोचकर ही भाजपा में आई है, और भाजपा नहीं चाहेगी कि इतना जल्दी मैं सीता सोरेन को नाराज़ कर दूं, क्योंकि अभी ऐसे लोगों का उन्हें सख्त ज़रूरत है। और उसमें सीता सोरेन, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रोम, इन लोगों का नाम आगे है, ताकि इनके चेहरे को रखकर संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा को शिकस्त देने के लिए भाजपा की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं कामयाब हो जाए। इसीलिए सीता सोरेन को नाराज करना पार्टी नहीं चाहेगी।
अब देखना दिलचस्प होगा कि यह जो समय पार हो रहा है और जो समय आने वाला है उसमें क्या गुल खिलता है और पोड़ैयाहाट का ताज भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसे मिलता है चुनावी मैदान में आने को। इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं फिर कल मिलता हूँ एक अन्य राजनीतिक खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।